नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो प्रकार की रासायनिक समीकरणों को पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं। तो दोस्तों, हमने 4 पार्ट अध्याय 1 की कंप्लीट कर लिए थे और दोस्तों आज जो हमारा पार्ट चलेगा वह चलेगा पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, क्षेपी यानी कि बाहर निकलना। यदि कहीं किसी प्रकार की अभिक्रिया होती है तो यदि वहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऐसी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय क्या होता है दोस्तों? उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आता है अपना वो क्या करता है कि या तो 1 नंबर में हमसे परिभाषा पूछता है या फिर 1 नंबर में हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण लिखने को बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों CH4 ये क्या है दोस्तों? अपना हाइड्रोकार्बन है। क्या है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन है CH4 अर्थात मेथेन। ये क्या होती है? अपनी मेथेन होती है। दोस्तों मेथेन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे अपनी प्राकृतिक गैसें होती हैं उनके अंदर ही मेथेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 क्या है दोस्तों? अपनी ऑक्सीजन अर्थात गैस, और CH4 भी क्या है? गैस है। ठीक है, जब मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और क्या प्राप्त होता है दोस्तों? जल प्राप्त होता है। और साथ ही हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर प्रकाश प्राप्त होती है या फिर ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो अपनी मेथेन होती हैं आपने देखा होगा आपके शहर में यदि ऑटो चलता हो तो आपने वो पीले कलर का ऑटो देखा होगा। पीले कलर के जो ऑटो होते हैं अपने वो किससे चलते हैं दोस्तों? CNG से चलते हैं। तो दोस्तों CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है अपनी कैसी गैस होती है? प्राकृतिक गैस होती है। तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर भी मेथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मेथेन पाया जाता है। तो दोस्तों जब कोई ऑटो CNG की सहायता से चलाया जाता है तो वो CNG उसको क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ अभिक्रिया होकर क्या मुक्त हुई दोस्तों? ऊर्जा मुक्त हुई। तो ऊर्जा मुक्त होने के कारण ऑटो जो था अपना वो क्या करने लगता है? काम करने लगता है अर्थात चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, मेथेन एक प्राकृतिक गैस है। मेथेन किस प्रकार की गैस होती है दोस्तों? प्राकृतिक गैस होती है। जब इसका O2 की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो क्या मिलता है? हमें CO2 गैस मिलती है और क्या मिलता है दोस्तों? जल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जल जो मिला हमें वो कहाँ गया? तो दोस्तों जल जो मिलता है हमें वो क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्प बनकर उड़ जाता है, वो हमें क्या होता है? दिखता नहीं है। ठीक है, तो जल जो होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, वह हमें दिखता नहीं है। तो जल बनता है तथा साथ में क्या प्राप्त होती है? हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनते समय किसका उत्सर्जन होता हो? ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, कैसी अभिक्रिया कहलाती? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती। अर्थात ऐसी अभिक्रिया
जहाँ उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों हमने इसका एक उदाहरण लेकर समझा कि जब मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो CO2 प्राप्त होता है और एक जल प्राप्त होता है और एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे सीधे ही बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों आपको यह रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अपने पास एक और एग्जाम्पल है दोस्तों। यह एग्जाम्पल क्या है हमारा, अपने श्वास से संबंधित है। दोस्तों हमने क्या किया, श्वास ली और छोड़ी, तो यह भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि हमारा श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों हैं। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्यों है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सजीव क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर जीव होता है को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या ग्रहण करते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, अंडे खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं का प्रयोग करते हैं, आलू का प्रयोग करते हैं। तो यह जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, तथा यह ऊर्जा भोजन द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों सजीवों को जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो किसके द्वारा प्राप्त हुई, भोजन के द्वारा प्राप्त हुई। किसके द्वारा प्राप्त हुई, भोजन के द्वारा प्राप्त हुई। हमारे भोजन में अनाज जैसे चावल, गेहूं तथा आलू में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, चावल, गेहूं, आलू, इनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। इस ग्लूकोज का CO2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 जल ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है, जल ऊर्जा और CO2 बनाती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में संचित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया का विशेष नाम क्या है दोस्तों, आपका श्वसन है। तो दोस्तों जो यह बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको यह याद नहीं रखना, बस आपको यह पता रखना है कि हमारे शरीर में श्वसन में जो अभिक्रिया होती हैं वह क्या होती हैं। तो आपको यह अभिक्रिया पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अपनी साग सब्जियां होती हैं उनको हम सड़ा गलाकर क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो साग सब्जियां होती हैं, जो हमारा कचरा होता है, उसको क्या किया जाता है, गड्ढों में सड़ाया जाता है या फिर गलाया जाता है। और उस अभिक्रिया में भी क्या होता है, अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो कंपोस्ट खाद बनाना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें साग सब्जियों को सड़ा गलाकर कंपोस्ट खाद में बदला जाता है। इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो कंपोस्ट खाद बनाते समय क्या किया जाता है, साग सब्जियों को सड़ाया गलाया जाता है। उसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों यह थी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों नाम से ही पता चलता है ऊष्मा
शोषी जो कि उष्मा को सोखती हो अर्थात उष्मा का अवशोषण करती हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपनी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, नींबू की शिकंजी पीते हैं या फिर रसना पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, हम उसमें चीनी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं अर्थात शक्कर मिलाते हैं। तो दोस्तों जब हम उस पेय पदार्थ को पीते हैं तो हमें क्या होती है, राहत प्रदान होती है। अब वो राहत प्रदान कैसे हुई? वो राहत प्रदान इस कारण होती है कि चीनी जो होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारे शरीर में बनने वाली अतिरिक्त उष्मा को क्या कर लेती हैं दोस्तों, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, राहत प्रदान होती है। ठीक है, तो दोस्तों उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो। तो दोस्तों जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इसमें भी क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। आपसे एक उदाहरण पूछा जा सकता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण दे सकते हो कि नाइट्रोजन की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है अपना, जल में चीनी मिलाना भी कौन सी अभिक्रिया है, अपनी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि जब हम शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जब चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है, हमें आराम प्रदान होता है, आराम मिलता है। किस कारण मिलता है? हमें चीनी जो होती है, हमारी अतिरिक्त उष्मा जो होती है शरीर के अंदर बनने वाली, उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है। इस कारण ही हमें क्या होती है, राहत मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो दोस्तों हमने जाना कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोनों अभिक्रियाओं को आप नोट कीजिए और आप इनको ढंग से एक बार घर पे रिवाइज कीजिए। दोस्तों आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपसे एक एग्जाम्पल तो पूछा ही जाता है। तो आप परिभाषा याद रखिए और एग्जाम्पल याद रखिए ताकि आप वहाँ पर एग्जाम्पल लिख सको। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।